अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एनबीपी बैंक में जाते हैं, कैश डिपॉज़िट करते हैं या एनबीपी बैंक में किसी भी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्म फिल करने का क्या तरीक़ाकार होता है। यानी आप जाते हैं एनबीपी के किसी दूसरी ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैनुअल तरीके से बहुत सारे लोग जो कि डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, तो मैनुअल ब्रांच में जाते हैं और उनको फॉर्म प्रॉपर फिल करने का तरीका नहीं कार नहीं आता। इवन कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 17 स्केल पर होते हैं और क्लास 4 की भी सम टाइम मिन्नतें करते रहते हैं कि मुझे फ़िल करके दे दें। तो उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए मैंने फॉर्म को प्रॉपर फिल करने का तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो हम शुरू करते हैं फॉर्म फिल करना। सबसे पहले ब्रांच कोड यानी 4 डिजिट पर मुश्तमिल होता है ब्रांच कोड। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ब्रांच का जो कोड है वो 4322 है। उसके बाद आपने ब्रांच का नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांच का नेम है गाज़ी। उसके बाद व्यूअर्स आपने डेट लिखनी है। डेट फॉर एग्ज़ाम्पल आज डेट है 3, मंथ कौन सा जारी है, सेकंड और 2022। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्रेडिट टू में क्या करना है, यहाँ ब्रांच का कोड लिखना है। यानी आप किस ब्रांच को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी आप जिस बंदे को पैसे भेज रहे हैं वो उसका ब्रांच कोड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ब्रांच का कोड है 3123। उसकी ब्रांच का नेम हरीपुर है, तो आप हरीपुर लिखें। यहाँ ब्रांच कॉपी यानी कैश डिपॉज़िट करवा रहे हैं या फ़ंड ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी एनबीपी टू एनबीपी मैनुअल तरीके से ब्रांच में जाके करवा रहे हैं, तो आप यहाँ फ़ंड ट्रांसफ़र पर टिक लगा दें। उसके बाद व्यूअर्स आपने टिक यहाँ करनी है कि जिस अकाउंट को आप पैसे भेज रहे हैं, तो जो आपका बेनिफिशियरी अकाउंट है उसमें उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है, पीएलएस है, करंट अकाउंट है या एडीवी है। तो अगर पीएलएस है या करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है जो कि 10 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अकाउंट नंबर ये है, आपने लिख दिया है जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद इस अकाउंट का टाइटल लिखना है, यानी इस अकाउंट का टाइटल क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अली के नाम से इसका टाइटल है, तो आपने अली लिख देना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50,000 उसको भेजने हैं, तो 50,000 लिखते हैं यहाँ, देखिए 50,000। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ अमाउंट इन वर्ड्स आपने वर्ड्स में लिखना है 50,000। उसके बाद व्यूअर्स आप कस्टमर हैं तो आपने यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद अपना नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमरान सेंड कर रहा है तो कमरान का नाम लिखें। अगर सीएनआईसी की कॉपी आपके पास हो, वरना उसका सीएनआईसी नंबर लिखते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आप उसको पर्पज़ ऑफ रेमिटेंस बता दें कि आपने किस पर्पज़ के लिए उस बंदे को पैसे भेज रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ परचेज़िंग की है तो आप परचेज़िंग लिखते हैं। तो व्यूअर्स ये सिंपल सा तरीका था जिसमें आप मैनुअल जाके ब्रांच में यानी एनबीपी अकाउंट टू एनबीपी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से, आपको क्लास 4 की भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। यानी क्लास 4 होता है और इवन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 17 स्केल पर होते हैं लेकिन फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये सिंपल सा फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप आईबीएफटी करते हैं यानी इंटर बैंक ट्रांसफ़र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।